हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। क्या नाम है इसका? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 को आज डिस्कस करेंगे। 4.5 में जो है आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई भी 4 साइड का बंद पॉलीगन, जिसमें 4 साइड्स हो और जो बंद हो। पॉलीगन किसे कहते हैं? जो लाइन से मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से। तो इसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स के साथ साथ 4 एंगल भी होते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 90 हो, 4 एंगल भी इसमें होते हैं। ठीक है, अब इनकी साइड्स को कुछ नाम होते हैं इनके, जैसे कि अपोजिट साइड्स। अपोजिट माने जो आमने सामने की होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट साइड के कितने जोड़े होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में, तो 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर होते हैं। एक तो हो गया PQ और SR। ठीक है, PQ और SR एक पेयर हो गया और दूसरा हो गया PS और QR। तो 2 जोड़े जो होते हैं वो अपोजिट साइड्स के होते हैं। दूसरी होती है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में जो होती है, जिसमें कि एक कॉर्नर मिल रहा होता है। तो एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। कैसे? देखिए, PQ और QR एडजेसेंट है क्योंकि इनका एक कॉर्नर मिल रहा है। उसके बाद QR और RS भी एडजेसेंट है क्योंकि इनका ये कॉर्नर मिल रहा है। उसके बाद RS और SP भी जो है वो भी एडजेसेंट है, इनका भी एक कॉर्नर मिल रहा है। और लास्ट में होगा SP और PQ, ये भी एडजेसेंट है, इनका एक कॉर्नर मिल रहा है। दूसरी चीज़ होती है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होते हैं? ये जो 2 अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन होती है, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उनको कहते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो ये हो गए डायगोनल। तो डायगोनल 2 होते हैं, एक है PR और दूसरा है QS। ठीक है, नाम तो हम कुछ भी अपने किसी भी क्वाड्रिलेटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने PQRS रखा है। और याद ध्यान रखना, जब आप इसका नाम रखते हो, मान लिया आप इसका PQRS नाम रखेंगे तो PQRS या तो ऐसे रखते हैं क्लॉकवाइज, या फिर PQRS ऐसे रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं रखते हैं PQ और RS, ध्यान रखना ये बात। या तो क्लॉकवाइज PQR और S, या एंटी क्लॉकवाइज PQR और S। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अब एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ डायग्राम, रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS, जो मैंने बताया है। ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल खींचिए, हमने खींच दिए। नेम देम, उनको नाम बताइए, मैंने नाम भी बता दिए। उसके बाद ये कह रहा है कि जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। तो जो जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, तो M है ये पॉइंट, तो ये अंदर ही है, तो ये इंटीरियर में है। ठीक है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इंटीरियर में ही आएगा, एक्सटीरियर में नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में ये कह रहा है कि आप एक रफ स्केच ड्रॉ करिए क्वाड्रिलेटर KLMN का। इसी को मैं KLMN लिख देती हूँ, KLMN बनाओ कह रहा है ये। ठीक है, हमने बना दिया KLMN। उसके बाद KLMN में ये क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। KLMN में ये कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बताइए। अपोजिट साइड ये है, तो अपोजिट साइड के 2 पेयर कौन से हो जाएंगे? KL, और KL के साथ आएगा NM या MN, और दूसरा हो जाएगा KN के साथ आएगा LM। तो ये 2 जोड़े हो जाएंगे अपोजिट साइड्स के। ठीक है, तो ये पहला वाला पूछा इसने। उसके बाद अगला है 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? इसका अपोजिट ये है, यानी कि K का अपोजिट एंगल है M, एंगल K और एंगल M, एंगल का साइन लगाएंगे। और एंगल L के साथ एंगल L और एंगल N। तो ये 2 जोड़े जो हो गए ये अपोजिट एंगल के हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। 2 पेयर एडजेसेंट साइड के 4 पेयर होते हैं, आप कोई भी 2 बताने हैं। तो KL के साथ आ जाएगा KL, ये तीसरा वाला बता रही हूँ, एडजेसेंट साइड वाला। KL के साथ हो जाएगा LM, एक पेयर ये हो जाएगा, और LM के साथ हो जाएगा MN, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। 4 पेयर होते हैं, लेकिन इसने 2 ही पूछे हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड के 2 पेयर। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, अगल बगल वाले एंगल। तो एडजेसेंट एंगल के भी 4 पेयर होते हैं, एक ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। इसने कोई 2 पूछे हैं, तो एक हो जाएगा एंगल K के साथ एंगल L,
ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एंगल एल के साथ एंगल एम, ये 2 पेयर हो गए, ठीक है। तो 4 होते हैं, इसने 2 पूछे हैं। उसके बाद बस इतना ही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वेस्टिगेट। ये समथिंग ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप का है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगला 4.6 का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 4.6 में आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 4.6 में आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है। और सर्कल क्या होता है आपको आता ही है, अब आप क्लास 6 में आ गए, आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है। सर्कल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो ये इसका जहाँ से ये ड्रॉ हम रख के करते हैं, उसको प्रोटेक्टर नहीं, कंपास को रख के करते हैं। तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। उसके बाद सेंटर से हम जो लाइन, ये जो किनारे वाला गोला होता है इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। और सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको कहते हैं रेडियस। और अगर सेंटर से दोनों हिस्से इधर उधर दोनों तरफ मिला दे, लाइन पूरी खींचते हैं, तो ये पूरी लाइन जो होती है, पूरी लाइन, ये भी मैं इसका नाम दे देती हूँ। तो ये हो गई डायामीटर, ठीक है। डायमीटर हो गया ए बी। इसका नाम अगर मैं ओ दे दूं तो जो ओ बी हो गई वो हो गई रेडियस हो गई। ओ बी भी कह सकते हैं, ओ ए भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें रिलेशन होता है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर से आधी होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सब हो गया। उसके अलावा अगर हम सेंटर से एक तो हमने रेडियस इधर खींची, एक और रेडियस खींचेंगे, तो ये जो जगह बन गई है इसको कहते हैं सेक्टर, ठीक है। अब इस तरफ अगर सेक्टर बनाए तो दूसरी साइड भी बड़ा सेक्टर बन गया, तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो पीछे का पूरा हिस्सा बचा है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर, बड़ा वाला, ठीक है। जब एक साइड छोटा सेक्टर बनेगा तो पीछे का हिस्सा भी बचेगा, उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। इसके अलावा एक होता है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल में बहुत अच्छा सर्कल तो नहीं बन रहा, किसी भी सर्कल में सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी और दोनों हिस्सों को मिलाएगी, दोनों साइड जुड़ेगी, उसको तो कहेंगे डायमीटर। चाहे ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लें, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं अनगिनत, लेकिन इसको ज़रूरी होता है कि ये सेंटर से जाए, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर से ना जा रहा हो और कहीं और पे दोनों हिस्से हम मिला रहे हैं, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। और ये जो हिस्सा है सरकमफ्रेंस और कॉर्ड के बीच में जो ये हिस्सा बन जाता है, ये इसको कहते हैं सेगमेंट, याद रखना। अब एक साइड अगर छोटा सेगमेंट बना है तो दूसरी साइड ये भी तो बचा, तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, ठीक है। और इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो हिस्सा है सरकमफ्रेंस का, छोटा सा टुकड़ा, ये जो है सरकमफ्रेंस का, पूरे को तो सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको कहेंगे आर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्कल में ध्यान रखने वाली हैं। अभी आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं सर्कल में जो हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.6 को डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।